जय श्री हनुमान जी। जय श्री राम जी। सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान। जब सभी वानर और भालू बड़े बड़े शिलाखंडों को उठाकर लाते हुए उनको समुद्र में डालकर वहां मार्ग बनाने के प्रयास में रत थे, तब श्री राम ने एक गिलहरी को देखा जो बार बार समुद्र में गिली होकर आती, किनारे की सूखी रेत पर लेट लौटती और पुनः समुद्र में जाकर डुबकी लगाती। उसे निरंतर ऐसा करते देख राम ने गिलहरी को स्नेहपूर्वक अपनी हथेली पर उठाकर उसे इस विचित्र कार्य का कारण पूछा, तो उसने सादर कहा कि हे प्रभु, आप जिस शुभ कार्य हेतु सेतु निर्माण का कार्य कर रहे हैं उसमें सभी वानर तथा भालू तन मन से सहयोग दे रहे हैं। मैं भी इस यज्ञ में आहुति डालना चाहती हूँ, किंतु हे स्वामी, पाषाण उठा लाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए मैं इस विधि से रेत कणों को ले जाकर समुद्र में डाल रही हूँ, जिससे उसके तल का स्तर ऊंचा हो सके। यदि मेरे इस अनवरत प्रयास को बहुत दिनों तक करने से वानरों को एक भी पाषाण कम डालना पड़ेगा तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। गिलहरी की भावना को जानकर करुणा सागर श्री राम के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ पर आशीष का हाथ फेरा और उसे कृतज्ञता प्रदर्शन करके भूमि पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि तब से ही गिलहरियों की पीठ पर रेखाओं के निशान होने लगे, जो श्री राम के स्नेह स्पर्श के प्रतीक हैं। इस कथा का संदेश ये है कि व्यक्ति चाहे तो बड़े से बड़े कार्य में भी अल्प सामर्थ्य वाला होकर भी योगदान दे सकता है, जो भले ही पर्याप्त बड़ा ना हो किंतु अति महत्वपूर्ण तथा आदर किए जाने योग्य अवश्य होता है, क्योंकि कार्य का महत्व कम है और भावनाओं का महत्व अधिक है। भाव ही मूल्यवान है। वानरों ने अनवरत श्रम करते हुए एक दिन में ही 14 योजन लंबाई तक सेतु निर्मित कर दिया था। दूसरे दिन हनुमान जी द्वारा अत्यंत उत्साह दिलाए जाने पर 20 योजन सेतु और निर्मित कर लिया गया। हनुमान जी उत्साह बढ़ाते रहे, क्योंकि समय को उदारतापूर्वक व्यय करने की स्थिति तब नहीं थी। 3 दिन तो समुद्र की प्रार्थना में ही व्यय हो गए थे। अतएव अगले दिनों में क्रमशः 21, 22 तथा 23 योजन सेतु और निर्मित किया गया। इस प्रकार कुल 5 दिनों में 100 योजन सेतु निर्माण करके भारत के दक्षिण तट पर कन्याकुमारी से लंका तक समुद्र में पैदल चल सकने योग्य सुदृढ़ मार्ग बना दिया गया। कहा जाता है कि सेतु निर्माण के समय इतने शिलाखंड और पाषाणों का प्रयोग हुआ कि समुद्र तट व आसपास के क्षेत्रों के पाषाण भी काम में आ गए। फिर भी और आवश्यकता पड़ने के कारण वानरों को दूर दूर से भी शिलाखंड व पाषाण ढोकर लाने पड़े, क्योंकि इस कारण समय अधिक लग रहा था। अतः हनुमान आदि अधिक शक्तिशाली वानरों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़ी बड़ी चट्टानें तथा छोटे पर्वत भी लाने आरंभ कर दिए, तो कुछ एक वृक्षों को ही उखाड़ कर लाने लगे थे। तब हनुमान जी ने समय बचाने के लिए द्रोणाचल पर स्थित बड़े पर्वत गोवर्धन को उखाड़ कर लाने का प्रयास किया। जब वे अपनी शक्ति से इस महान कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे, तब उन्होंने श्री राम के नाम का स्मरण किया और गोवर्धन से अपने साथ चलने की प्रार्थना की। गोवर्धन को जब ये ज्ञात हुआ कि उसको समुद्र में डालकर सेतु का अंग बनाया जाएगा और वानर सेना के साथ साथ भगवान राम भी उस पर से जाएंगे, तो उनके चरणों के स्पर्श का लाभ व सुख पाने की आशा से उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसने अपने भार को इतना कम कर दिया कि उसे हनुमान जी सुविधापूर्वक उठाकर ले जा सके। वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि ने अपनी अध्यात्म साधना व तप का त्याग करके सतयुग से इक्ष्वाकु कुल का पुरोहित हो जाने का कार्य केवल इसीलिए सहर्ष स्वीकार कर लिया था, क्योंकि त्रेता युग में राम के रूप में अवतरित होने वाले भगवान के दर्श परस व सानिध्य का अवसर उनको सहज ही उपलब्ध हो जाने वाला था। इसके लिए उन्होंने ब्रह्म हेतु तप का त्याग करके पुरोहिताई का कार्य स्वीकार किया और हजारों वर्ष प्रतीक्षा की। तो भला गोवर्धन पर्वत का उन भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए लालायित हो जाना क्या आश्चर्य की बात थी। प्रकृति से यह छेड़छाड़ कार्य की विवशता के कारण करनी पड़ी। वानरों का व्यर्थ का श्रम बचाने के लिए तथा समुद्र तट पर अनावश्यक पदार्थों के आ जुड़ने से रोकने के लिए सेतु निर्मित होते ही श्री राम द्वारा यह आकाशवाणी करा दी गई कि सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ।
अतः जो कोई भी सेतु निर्माण हेतु सामग्री ला रहे हैं वह उसे वहीं छोड़कर वापस लौट आए। यह समाचार प्राप्त होते ही जो भी वानर जो कुछ भी उठाकर ला रहा था उसको वहीं छोड़कर वापस लौट आया। हनुमान जी जब तक गोवर्धन की को लेकर ब्रिज भूमि तक आ चुके थे। यह आज्ञा प्राप्त होने पर उन्होंने भी गोवर्धन पर्वत को वहीं स्थापित कर दिया। स्वयं को मार्ग में ही त्याग दिए जाने से गोवर्धन पर्वत निराश हो गया। तब हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि भाई निराश मत हो, प्रभु तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे, उनकी ओर से मैं वचन देता हूँ। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो गया और हनुमान जी समुद्र तट पर वापस लौट आए। हनुमान जी द्वारा गोवर्धन पर्वत को दिए गए आश्वासन और गोवर्धन पर्वत की अभिलाषा की पूर्ति भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार के रूप में की। तभी उन्होंने जामवंत की भी इच्छा पूर्ण की थी, जिसके विषय में पाठक आगे बढ़ेंगे। उस अवतार में इस युग के कई पात्रों की इच्छाएं पूर्ण की गई थी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।